सर से वो पढ़े। इसका मतलब पढ़ाएंगे, हम भी नॉन टेक्निकल पढ़ाएंगे, पर समय का अभाव है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स में ही करवाऊंगा, मैथ्स का प्रैक्टिस होगा तो सर को मैं बोल दूंगा वो करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आपका ये जीके जीएस आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग वगैरह आप खुद से बनाना होगा, समय बहुत कम। मैथ्स वाला मैं पार्ट आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं रेस्क्यू रूम इंचार्ज, ठीक है। रेस्क्यू नहीं, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्टर INSTRUCTUR, INSTRUCTUR, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इंस्ट्रक्टर के बारे में देखते हैं ये क्या होता है, मतलब 2 नंबर पॉइंट, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट इंस्ट्रक्टर के बारे में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें मेन क्या है, इसका हमको पता है कि इसका रिक्वायरमेंट में क्या क्या था, हम लोग देख चुके थे कि रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए, 3 साल का अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, रेस्क्यू रूम का इंस्ट्रक्टर के रूप में वो बन सकता है। मतलब अभी मैं एलिजिबल हूं, सिर्फ मेरे पास सिर्फ एक चीज का कमी है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। सेकंड क्लास तो हो गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, और रेस्क्यू ट्रेन पर्सन अगर बन जाए तो हमको इंस्ट्रक्टर का पद वहां मिल सकता है ना, मतलब इंस्ट्रक्टर के रूप में मुझे रखा जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका ड्यूटीज क्या है, क्योंकि ये सब हम लोग देख चुके हैं, मेनली ड्यूटीज में आता है। तुम लोग चाहो तो ये जो पॉइंट मैंने बताया अभी 3 पॉइंट कि 3 साल का एक्सपीरियंस, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन और सेकंड क्लास, तुम लिख सकते हो, पर पहले भी तुमको लिखवा दिया इसलिए डायरेक्ट ड्यूटीज में आता है, ठीक है। इनका ड्यूटी क्या है, ये क्या करते हैं भाई, ए नंबर पहला ड्यूटी ये करते हैं क्या, ठीक है। ठीक है, इसको मैं जो अच्छा नोट्स है ना मैं उसमें से लिखाता हूँ, 2 कॉपी है, दोनों में जो बढ़िया वो लिखा है। इम्पार्ट लिखो, इम्पार्ट चला गया, लिखो इम्पार्ट कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस टू द पर्सन सेलेक्टेड फॉर द रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क। ऐसे लिखो ज्यादा चलेगा, इम्पार्ट लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, इम्पार्ट और प्रोवाइड, प्रोवाइड, ठीक है। इम्पार्ट और प्रोवाइड, प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करे भाई, इम्पार्ट और प्रोवाइड, ठीक है। कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस, कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किसको भाई, ठीक है, प्रैक्टिस फॉर रेस्क्यू एंड रिकवर, ठीक है। किसको, टू रेस्क्यू, लिखो टू लिखो टू पर्सन सेलेक्टेड फॉर, टू पर्सन सेलेक्टेड फॉर रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क, रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क। मैं छोटा में लिख रहा हूं, रेस्क्यू रिकवरी को RNR लिख रहा हूं बार बार, मैं ये समझ लेता हूं। जैसे बाबू एक सवाल है, तुमको क्या लगता है कि अगर तुम चाहोगे सर हमको रेस्क्यू वर्क दे दीजिए हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है मैं समझाता हूं। सबसे पहले जब तुम जाते हो ना रेस्क्यू वर्क करने के लिए, मैं गया नहीं हूं, मुझे जो पता चला मैं उस बेस पे बता रहा हूं, अनुमान से। पहले तुमको यहाँ से, जैसे वहां से तुमको डिमांड किया जाए कि कुछ वर्कर को भेजिए, हमको ट्रेनिंग देना है, तो कामगार को भेजिए, तो तुमको सेलेक्ट हुआ, मान लो तुम बोले कि सर भेजेंगे, मैंने सर बोले किसको भी जाना है, तुम गए, तुम्हारा वहां एक मेडिकल चेकअप हुआ, ठीक है, मेडिकल चेकअप हुआ, बेड चेकअप होगा, फिजिकली तुम्हारा सब चीज चेक किया जाएगा कि तुम काम कर सकते हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि तुमको पहले पहना के हाँ भाई जाओ ट्रेनिंग करो, ये थोड़ी ना भाई तुम्हारा क्या बोलता है कि 100 मीटर का रेस है, यहाँ तुमको काम करना है, किसी का जिंदगी बचा के लाना है कि नहीं। और वहां पर तुम अगर मान लो ऐसे तुम चले गए, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसे तुमको डिस्क्वालिफाई, वहां पे तुम खुद ही बेहोश हो जाओगे, उस एटमॉस्फेयर में अगर काम करने के लायक नहीं रहोगे। तो तुमको क्या करना, तुमको ऐसा उसको ऐसा तुमको बनाना है कि तुम ठीक से काम कर पाओ। तो पहले तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि तुम अगर मान लो तुम टेम्पर ब्रेन का हो, गुस्सा मान लेते तुरंत, तो तुमको नहीं रखेगा। मेंटली स्थिति भी इंपॉर्टेंट है, तुम गुस्सा हो जाओगे, मान लो रेस्क्यू रिकवरी वर्क हो रहा, तुमको कोई डांट दिया, कैसे करता गधा, चल दीजिए, नहीं करेंगे, जाइए जो करना कर लीजिए, तो उस केस में तो नुकसान हो जाएगा कंपनी का, तो तुम्हारा टेम्पर ब्रेन भी कारण बनेगा। तो ये सारी चीजें चेक होगा, तो तुमको सेलेक्ट किया जाएगा ये कि हाँ रेस्क्यू रिकवरी वर्क के लिए ठीक है। जब तुम सेलेक्ट हो गए ना कि हाँ तुम रेस्क्यू रिकवरी वर्क कर सकते हो, तब जो तुमको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, तो सुपरविजन का काम है किसका, सुपरिंटेंडेंट का, लेकिन जो ट्रेनिंग देंगे वो कौन देंगे, उनका ड्यूटी है इंस्ट्रक्टर का। मतलब तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर तय करेंगे कि तुमको पढ़ाना ऐसा है, तुमको बैठना इस तरह, तुमको ये स्टूडेंट लेके ऐसा दौड़ना है, ये सारा चीज इंस्ट्रक्टर डिसाइड करते इस तरह से होता है। तो ये समझ में आया पहला ड्यूटी, यानी ये इनका मेन ड्यूटी है कि आपको सिखाना, कि आपको ट्रेनिंग में करना क्या है, कैसे करना है, सारा चीजें ट्रेनिंग में सिखाने का ड्यूटी क्या है, इंस्ट्रक्टर का है। दूसरा ड्यूटी क्या होता है,
इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करना है, लिखो इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कॉमा टेस्ट, टेस्ट करना है, इंस्पेक्शन टेस्ट एंड एडजस्टमेंट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेटर्स, एंड एडजस्टमेंट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेटर, ऑफ रेस्क्यू ऑपरेटर्स, रेस्क्यू ऑपरेटर्स। अब तुम एक बात बताओ, तुम अगर रेस्क्यू ट्रेन पर्सन नहीं हो तो इंस्पेक्शन टेस्ट और एडजस्टमेंट कर पाओगे? नहीं। इसीलिए रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का होना इंस्ट्रक्टर में जरूरी है। ये करेंगे। सी नंबर क्या करेंगे? इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी परफॉर्म, परफॉर्म ड्यूटी, ड्यूटी असाइन, असाइन बाय मैनेजर, मैनेजर द्वारा, असाइन बाय मैनेजर, मैनेजर साहब द्वारा जो ड्यूटी दिया गया ना, या प्रिंसिपल ऑफिशियल, प्रिंसिपल ऑफिशियल द्वारा जो ड्यूटी उनको असाइन किया जाएगा, वो ड्यूटी करना पड़ेगा इनको, क्या मैं ये करना है, आप ये देखिए, तो वो करना पड़ेगा इनको। नेक्स्ट, इन एब्सेंट ऑफ द सुपरिंटेंडेंट इन चार्ज ऑफ रेस्क्यू स्टेशन, ठीक है, इन केस ऑफ एब्सेंट सुपरिंटेंडेंट, देन ठीक है क्या होंगे? इंचार्ज हो जाएंगे, इंचार्ज, इंचार्ज ऑफ, ठीक है, रेस्क्यू, रेस्क्यू स्टेशन। ध्यान देना बाबू, देखो रेस्क्यू स्टेशन और माइंस किसी को खाली नहीं छोड़ सकते मैनेजर के बिना। जब कभी भी तुम्हारा सुपरिंटेंडेंट साहब को जाना होगा कहीं, तो वो अपना चार्ज किसी इंस्ट्रक्टर को देके जाएंगे, भाई आप मेरे एब्सेंट में, आप ही के ऊपर जिम्मेवारी रहेगा, आप ही सारा चीज देखेंगे। तो उन्हीं के आदेश अनुसार सारा चीज होगा, जैसे जो जो काम था किसका, सुपरिंटेंडेंट का, वो काम भी करेंगे और साथ ही साथ ये अपना ड्यूटी भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारा ड्यूटी हो गया। अब एक बार देख लेते क्या क्या था। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। यही वाला सवाल आएगा बस कि ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है, तो इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है? टेस्ट करेगा, इंस्पेक्शन, टेस्ट और एडजस्टमेंट। सुपरिंटेंडेंट का क्या काम था? वो देखने का काम था, इंस्पेक्शन करने का काम कि हो रहा है कि नहीं, लेकिन करेगा कौन? इंस्ट्रक्टर करेंगे। वो देखेंगे कि ठीक ठाक करना है कि नहीं, खोलना बंद करना अपने से करेंगे वो, लेकिन देखना सुपरिंटेंडेंट साहब का है। अगर वो कोई इमरजेंसी वर्क होगा, जिस तरह सुपरिंटेंडेंट मैनेजर के अंडर में रह के काम करेगा, उसी तरह इंस्ट्रक्टर भी मैनेजर जो बोलेंगे वो काम इनको करना पड़ेगा। और इन केस अगर एब्सेंट हो जाता सुपरिंटेंडेंट, तो ये रेस्क्यू स्टेशन का इंचार्ज के रूप में इनको बाहर मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली ये इंचार्ज होंगे। बोल नहीं सकते कि सर हम रेस्क्यू स्टेशन में सर सुपरिंटेंडेंट है, वो नहीं है तो हम क्या करें, वो नहीं बोल पाएगा, वो इसके ऊपर बाहर आएगा ही आएगा, ये बच नहीं सकते, ठीक है। तो मोटा मोटी सारा बात हो गया, इंस्ट्रक्टर का बात हो गया और सुपरिंटेंडेंट का बात हो गया, ठीक है। अब हम लोग रेस्क्यू रूम इंचार्ज देखें। 4 पॉइंट में किसी को कोई डाउट है, आप अपना सवाल को रख सकते हो, ABCD करके कोई भी डाउट है तो, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सी और ए के ऊपर ज्यादा फोकस आ रहा है, ठीक है। सी और ए, सी में क्या बोला है? इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी मतलब कोई तरह का रेस्क्यू रिकवरी वर्क हो रहा है, परफॉर्म ड्यूटी, DUITY, ड्यूटी असाइन बाय मैनेजर, मैनेजर जो ड्यूटी देंगे या प्रिंसिपल ऑफिशियल है ना, जो भी ऑफिशियल पर्सन है, जैसे जैसे उसमें नहीं पढ़े थे इंस्ट्रक्टर वाला में, सुपरिंटेंडेंट वाला में, पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट में, कि जो ड्यूटी जो होगा, जो सुपरिंटेंडेंट का 4 पॉइंट था, इसका 3 पॉइंट वही है, उसका चौथा, इसका तीसरा पॉइंट यही होता है, एक ही, दोनों का सेम है, उसका डी वाला और इसका सी वाला पॉइंट एक ही है। और इम्पार्ट मतलब प्रोवाइड करना, ठीक है, इंस्ट्रक्टर और कोर्स, किसको? जो पर्सन रेस्क्यू रिकवरी वर्क के लिए सिलेक्ट हुआ है उसको देना, उसको ट्रेनिंग देने का काम, ठीक है। तो ये मोटा मोटी पार्ट है यहाँ पे, ये वाला। जिसको सी नंबर नहीं समझ में आया, वो सुपरिंटेंडेंट वाला डी वाला पढ़ ले, दोनों एक ही बात। उसमें लिखा हुआ ये है कि अगर कोई कोई इमरजेंसी वर्क हो जाता है, कोई घटना घट जाता है, तो मैनेजर जो बोलेगा वो काम इंस्ट्रक्टर को भी करना पड़ेगा। जब सुपरिंटेंडेंट कर रहा है, जो बॉस ही जो है वही कर रहा है, तो इंस्ट्रक्टर कौन खेत का मूली है? सुपरिंटेंडेंट किसके आदेश अनुसार काम करेगा? मैनेजर के अनुसार। तो इंस्ट्रक्टर कौन सा खेत का मूली है यार, उसको तो करना ही पड़ेगा। एक बात मैं बहुत देख रहा हूं, सारे सवालों को मैंने ऑब्जर्व करने का प्रयास किया है। एनसीएल का एग्जाम देने जा रहा हूं ना डियर स्टूडेंट, तो एक चीज का ध्यान रखना, थ्योरी पार्ट में ना फोकस करना, अच्छे से पढ़ना, जो पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना, क्लियर करके पढ़ना। कोई डाटा ऐसा हो जो क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग तो सेशंस में अभी तो हम लोग रोज डाउट क्लास लेते हैं, साथ में अलग से भी सेशन डाउट क्लास का रखे हैं, केवल डाउट ही क्लास चलेगा, 1 घंटा 15 मिनट जो भी डाउट है, तो अपना डाउट सवाल को भेजो,
ठीक है, उस डाउट क्वेश्चन को लेंगे। तुम अगर सेंड नहीं कर पा रहे अपना बात को रिकॉर्डिंग करके भेजो। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि बच्चा अपना सवाल को नहीं भेज पाता है, लिख के नहीं बोल पाता है, अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर, रिकॉर्डिंग करके तो भेज पाओगे, अपनी बात को रिकॉर्डिंग करके भेजो। हाँ सर मेरा सवाल ये है, ठीक है, उसको लिख भी दो नीचे, मतलब रिकॉर्डिंग करने के साथ नीचे लिख भी दो कि तुम्हारा सवाल क्या है, ताकि मैं शॉर्ट में उसको देख पाऊं, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास में सुना पाना तो पॉसिबल है नहीं कि तुम क्या बोला है, लेकिन